जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माता रानी के भक्त के साथ ये चीजें जरूर होती हैं। कौन सी ऐसी चीजें, किस प्रकार की ऐसी चीजें? ग्रस्त जीवन से हो, पुरुष हो या नारी हो, तो आपके साथ ये चीजें जरूर होगी। अगर आप माँ की भक्ति कर रहे हो, माँ की पूजा कर रहे हो, क्या क्या हो सकता है ऐसा? जब कभी भी हम माँ की पूजा अपने घर में करते हैं तो दिक्कत समस्या हमारे घर के अंदर होती है। वो क्यों होती है? हमारे ये शुरुआती समय में हर किसी के साथ होता है, क्योंकि पहली बात तो घर में रहने वाली नकारात्मकताएं हमें रोकने का प्रयास करती हैं। हमारे घर के अंदर जो नकारात्मकताएं पहले से ही रुकी है या पहले से ही हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि भगवती की पूजा इस घर में हो। और अगर एक बार इस घर में भगवती की पूजा होने लग गई तो उनका तो पत्ता साफ है। इसीलिए वो ग्रस्त जीवन में कलह जरूर उत्पन्न करेंगी, पहली बात। और हर नारी और पुरुष के साथ ये बातें जरूर होगी। अब इस बात से बड़ी बड़ी बातें कैसे हो सकती हैं, ये आज की वीडियो में भी आपको पता लग जाएगा। और वीडियो अच्छी लगती है, हितकारी लगती है, तो जन कल्याण के लिए लगती है, तो आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर ग्रस्त जीवन से ये वीडियो जुड़ी हुई है। माँ की पूजा जब हम करते हैं या कोई नर करती है या कोई नारी करती है तो उसको ललकारा जाता है। अगर घर में जब पूजा पाठ करते हैं तो पूजा में सहयोग नहीं किया जाता, पूजा में साथ नहीं दिया जाता, लेकिन उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उसे ललकारा जाता है। नेगेटिविटी घर में रहने वाली किसी के शरीर पर बैठकर, पति के शरीर पर बैठकर पत्नी को ललकारेगी, या पत्नी के शरीर पर बैठकर पति को ललकारेगी, या सास के शरीर पर बैठकर आपकी अपनी बहू को ललकारेगी, या बहू के सिर पर बैठकर सास को ललकारेगी कि क्या किया तेरी माँ ने, हमारा तो ये नुकसान हो गया। ये कैसे हो गया नुकसान? तू तो माँ की पूजा करती है, तब भी हमारा ये नुकसान हो गया। ये भक्त के साथ, ये हर भक्त के साथ होता है। कहीं ना कहीं से उसको सीधी ललकार जरूर लगती है कि आप ग्रस्त जीवन से जुड़े हुए हो। आपको पता होना चाहिए कि भगवती की पूजा जो है जन के कल्याण के लिए है। आपका आत्म मान और सम्मान मां स्वयं करवाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको ललकारता है तो उसकी भाषा में मां स्वयं उसको जवाब देती है। क्योंकि संकट का भी रोल होता है। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो नास्तिक अवस्था के होते हैं और वो आपकी भक्ति को बार बार ललकारने का कोशिश भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर संकट तत्काल पकड़ता है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल। जो व्यक्ति घर में पूजा, नियम, दीपक बाती कुछ नहीं करता और बल्कि उन चीजों को करने से रोकता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो संकट है तत्काल अपनी पकड़ बना लेता है, तत्काल उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेता है और उसे गलत रास्ते पर मोड़ देता है। क्या पता किसी और धर्म में डाल देता है, क्या पता किसी और सोच में डाल देता है, तो आप, ताकि आपकी पूजा दृष्ट हो जाए, आप घर में पूजा पाठ ना कर पाओ। ऐसा जब होता है जब हमें संकट के बारे में आभास नहीं होता शुरुआती समय के अंदर, शुरुआती समय में। लेकिन जब धीरे धीरे आप भगवती की पूजा को कंटिन्यू बरकरार रखती रहती हो या रखते रहते हो तो आपके शरीर पर ऊर्जा का आभास होने लगता है। अब संकट आपको मेंटली तौर पर उस प्रकार से हरासमेंट नहीं कर पाता, लेकिन शुरुआत में वो आपको कोशिश करता है। फिर आपके घर से भी कई बार ललकार ऐसी भी आती है कि अगर तू पूजा पाठ करते हो या करती हो तो कहीं ना कहीं अमीरी का रास्ता पूछ, पैसे कमाने का रास्ता पूछ, कहीं ना कहीं से पैसा बन जाए, ये बन जाए। देखिए, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, वो उसे कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो होकर भी छिन जाएगा। भगवती का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे, ऐसी अंतर मन से आप मां से कामना करते रहना। ये झूठी ललकारें कई बार आपके परिवार से उठती हैं, आपके घर से उठती हैं। आपकी भगवती भी स्वयं जब आपकी तेज बढ़ जाता है या आपकी पूजा का प्रभाव पड़ने लग जाता है तो स्वयं भगवती भी अपने बच्चे की परीक्षा लेने के लिए ऐसी ललकारें डाल देती है ताकि आप विमुख हो जाओ।
ताकि आप जो है उस रत्न को खोजने की कोशिश कर रहे हो जो कि दुर्लभ है, और दुर्लभ को खोजने के लिए इतिहास तो रचना पड़ता है। और ऐसी अवस्था के अंदर आपको पूजा पाठ जो है नियम से कंटिन्यू करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति क्या कहेगा, किस प्रकार से आपकी पूजा को रोकने का प्रयास करेगा, ये तो होगा। कई बार बच्चे भी ऐसा होता है, और कई बार ऐसा भी हमने देखा है कईयों के घर में पूजा पाठ हो रही होती है माँ की, लेकिन दुख फिर भी चल रहे होते हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं होती है कि मेरे घर में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ चल रही है। मैं पॉजिटिव को, मैं देवी का आह्वान कर रही हूँ, देवी को मनाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में दुराचारी कार्य भी हो रहे हैं और गलत चीज भी जो है तामसिक शक्तियों को जो है बढ़ावा दे रही है। क्या पता कौन कर रहा है, आपका पुत्र कर रहा हो, आपकी पुत्री कर रही हो, आपका पति कर रहा हो, आपकी पत्नी कर रही हो, कोई भी ऐसा कार्य कर सकता है XYZ, समझ गए। क्योंकि जब हम घर में एक आदमी पॉजिटिव होता है तो कई लोगों पर संकट रहकर भी ये कार्य करता है, घर में रहने वाली नकारात्मकता भी ये कार्य करती है। अगर ऐसी अवस्थाएं आपके साथ होने लग जाए तो समझ लेना आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। आपको अगर कोई बार बार ललकार रहा है या कुछ कह रहा है कि माँ से ये पूछ, माँ से ये कार्य कर, तो पूजा आपकी लग रही है। अगर कोई नुकसान हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तब वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा, वो कहेगा मेरी मेहनत का बल है। नुकसान हो जाए तो तेरी पूजा कहाँ गई? तू जो घर में, ये जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, एक बच्ची के साथ ऐसा हो रहा था। उसने मुझे फोन पर बात करके कहा कि गुरुजी मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। ये अकेला उसके साथ नहीं, कई लोगों ने वैसे इस प्रकार की बातें कही है। तब मैंने सोचा कि ये ललकार तो हर किसी को लगती होगी, कोई ना कोई व्यक्ति तो ललकार जरूर देता है। आपकी भगवती की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी की कर रहे हो, या आप इष्ट आराध्य कोई भी आपका, तो उन शक्तियों को ललकारने के लिए आपको घर में आह्वान जरूर करते हैं। फिर कई बार तो ऐसा करते हैं, भाई ढोंग करने लग रही है, सास भी नुए बोल दे कई बार, या बहू सास को बोल देती है, भाई ढोंग करने लग रही है कुछ को नहीं इसके, और ये ना किसी प्रकार की कोई कमी है ना, और वो है बस बेला नखरे करने लग रही है। ये पूजा पाठ करना कोई ढोंग नहीं है, ये आस्था का विषय है, इसमें ढोंग का मैटर है ही नहीं। ये विश्वास का विषय है, अपने इष्ट के प्रति समर्पण का विषय है। आप अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अपनी भक्ति को आप सिद्ध करने के लिए निरंतर 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा आप दे रहे हो, तो आपकी लगन है। मीरा ने शाम के लिए जहर का प्याला पी लिया, रामकिशन परमहंस जी ने माँ काली को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दिए, धानु भगत ने अपने शीश का दान दे दिया, सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ दी। ये भक्ति जो हर व्यक्ति थोड़ा कर सकता है, ये तो जिसके हृदय में माँ के प्रति समर्पण है या अपनी भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास है, वही व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और लगता है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर जा रहा है तो उसके विश्वास में और भी बल प्राप्त करवाएगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, 10 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।